विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है। हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोले जाने के मामले में तीसरे नंबर पर है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब जानते हैं कि हिंदी दिवस का क्या महत्व होता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त अंग्रेजी भाषा का बहुत अधिक वर्चस्व था। अंग्रेजी के दबाव में कहीं हिंदी भाषा पर कोई संकट न उत्पन्न हो, इसके लिए 14 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद से ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। आइए अब जानते हैं कि हिंदी दिवस का उत्सव कैसे मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा का दर्जा पा चुकी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस के दिन तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस को राजभाषा सप्ताह के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि यह पूरे सप्ताह मनाया जाता है। पूरे एक सप्ताह के दौरान सभी विद्यालयों और कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि निबंध लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन के अलावा विभिन्न प्रकार के हिंदी लेखन से जुड़े कार्यक्रम करवाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि हिंदी भाषा के कितने महत्व होते हैं। हिंदी भाषा न सिर्फ भारत में बोली जाती है, बल्कि भारत के अलावा पाकिस्तान, मॉरिशस, नेपाल, फिजी, गुयाना के साथ साथ अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे तमाम देशों में भी बोली जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का चौथा स्थान है। हिंदी का प्रभाव बढ़ता देख 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बड़ा दिन, सूर्य नमस्कार, अच्छा और बच्चा जैसे शब्दों को अपने डिक्शनरी में शामिल किया था। विश्व आर्थिक मंच ने एक गणना की थी, जिसके आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि हिंदी भाषा विश्व के 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। आइए अब जानते हैं कि हिंदी भाषा को नहीं मिलता इतना महत्व के बारे में। निसंदेह वैश्विक स्तर पर हिंदी का महत्व एवं प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश की स्थिति जस की तस है। आज भी हिंदी जानने एवं समझने वाले व्यक्तियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, जबकि अंग्रेजी जानने बोलने और समझने वाले व्यक्ति को बहुत ही पढ़ा लिखा एवं योग्य समझा जाता है। यह भेदभाव न सिर्फ सामाजिक स्तर पर देखने को मिलता है, बल्कि रोजगार से जुड़ी जगहों पर भी झलकता है। लेकिन अब जरूरत है कि इस अंतर को भरा जाए, क्योंकि हमारा देश एक बड़ी आबादी हिंदी भाषा को बोलने में बहुत ही सहज है। उन्हें उनकी ही भाषा में पढ़ाई एवं काम करने का अवसर मिलना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हिंदी दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है। महात्मा गांधी स्वदेशी चीजों के बहुत बड़े पक्षकार थे। उनका ऐसा मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा है। उन्होंने अंग्रेजी को कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखा। उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से देशवासी अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके और उसी भाषा में सभी सरकारी काम भी सहजता के साथ संपन्न हो सके। महात्मा गांधी के इस विचार को बहुत अधिक महत्व दिया गया और 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। लेकिन हिंदी भाषा के लिए परिस्थिति इतनी अनुकूल नहीं थी जितनी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति आम बोलचाल में हिंदी भाषा का तो उपयोग करते थे, लेकिन जब किसी उच्च मंच पर हिंदी भाषा का उपयोग किए जाने की बात आती थी, तो वहां पर लोग कतराते थे। ऐसे मंच पर हिंदी की वजह अंग्रेजी भाषा को दर्जा दी जाती थी। इसी वजह से हमारे देश के लोगों में भी इस मानसिकता ने जन्म ले लिया
कि हिंदी भाषा जानने वाले लोग अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोगों की तुलना में कम योग्यता रखते हैं। तभी यह जरूरत महसूस की गई कि आम जनता तक हिंदी भाषा की उपयोगिता और उसके महत्व की जानकारी पहुंचाना बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई।